दोस्तों आपको पता ही होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी हैं। लेकिन जो इन्होंने रन्स अपने बनाए हैं ये सिर्फ 1 या 2 साल में नहीं बनाए। 24 सालों के लंबे करियर में कभी वो जीरो पे भी आउट हुए, कभी उन्होंने 20 रन भी बनाए और कभी उन्होंने 200 रन भी बनाए। लेकिन धीरे धीरे करके जब 24 साल बाद उन्होंने देखा तो उनके रन्स बहुत ज्यादा बन चुके थे। दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी होती है वो भी कुछ ऐसी ही होती है। यहाँ पर आप अगर उम्मीद करते हैं कि आप 1 साल 2 साल में बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर लेंगे तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। जितना पैसा है आपके पास, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, जितना भी आप सेव कर सकते हैं उसको धीरे धीरे सेव करते जाइए और 10 साल 20 साल बाद आप भी देखेंगे कि आपकी भी वेल्थ बहुत अच्छी जनरेट हो गई है। दोस्तों आज मैं एक ऐसे ही फंड की बात करने वाला हूं। इस फंड में अगर आपने 2009 में जब ये फंड शुरू हुआ था 12,500 की एसआईपी कराई होती तो आज वो पैसा आपका 1 करोड़ के आसपास हो चुका होता। आज दोस्तों हम बात करेंगे एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस के सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले फंड की, एसबीआई स्मॉल कैप फंड की। तो इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे ये फंड कहां पे पैसा लगा रहा है, कहां पे इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी रहती है और मैं आपको एंड में दिखाऊंगा कि इस फंड ने कितनी अच्छी वेल्थ इन्वेस्टर्स को पिछले 10-11 साल में जनरेट करके दी है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों बात करने वाले हैं हम एसबीआई स्मॉल कैप फंड की। तो ये काफ़ी पुराना फंड है, लगभग सितंबर 2009 में ये फंड शुरू हुआ था। एसेट अंडर मैनेजमेंट की इसकी हम बात करते हैं तो 11,000 करोड़ से ज़्यादा का एसेट अंडर मैनेजमेंट इस फंड का हो चुका है। काफ़ी सारे लोग कंसर्न्ड होते हैं इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट को लेकर, लेकिन बावजूद इसके लगातार ये फंड अच्छी रिटर्न्स जनरेट कर रहा है। एक्सपेंस रेशो की बात करें तो 0.77% के आसपास की एक्सपेंस रेशो इस वक्त इसकी चल रही है। लगातार ये फंड अपनी जो एक्सपेंस रेशो है ये कम कर रहा है। आज से कुछ टाइम पहले तक 1% से ज़्यादा की एक्सपेंस रेशो इसकी हुआ करती थी, अब धीरे धीरे फ्रॉम टाइम टू टाइम ये कम करते हुए उसको चल रहा है और अभी 0.77% की इसकी एक्सपेंस रेशो यहाँ पर चल रही है। वहीं दोस्तों अगर हम इसके फंड मैनेजर पे बात करते हैं तो मिस्टर आर श्रीनिवासन जी इस फंड के फंड मैनेजर हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस इनको है। लगभग 19 ईयर्स का एक्सपीरियंस इनको यहाँ पर इक्विटी में मैनेज करते हुए हो गया है। और अगर हम इनकी जर्नी बात करें एसबीआई म्यूचुअल फंड की तो एसबीआई म्यूचुअल फंड में ये मई 2009 से एज अ सीनियर फंड मैनेजर इन्होंने ज्वाइन किया था और उसके बाद से ये काफ़ी सारी अलग अलग इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की स्कीम को हैंडल कर रहे हैं। इससे पहले ये प्रिंसिपल पीएनबी एएमसी जैसी कंपनीज में भी काम कर चुके हैं, ये मोतीलाल ओसवाल जैसी कंपनीज में भी काम कर चुके हैं। और अगर हम कुछ और मेजर फंड्स की बात करें जो ये हैंडल कर रहे हैं इस वक्त, तो एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड जैसा फंड ये अभी मैनेज कर रहे हैं, एसबीआई मैग्नम ग्लोबल और एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड जैसे कुछ नामी फंड्स जो अभी एसबीआई म्यूचुअल फंड के चल रहे हैं उसको ये मैनेज कर रहे हैं। उसके अलावा ये टोटल अभी 14 फंड्स हैं जो ये मैनेज कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी इनकी दिखती है। अगर हम यहाँ पर एसबीआई म्यूचुअल फंड को देखते हैं और एसबीआई स्मॉल कैप को देखते हैं तो एक अच्छी कंसिस्टेंसी अगर फंड मैनेजर की दिखती है तो एक फंड को एक पॉजिटिव रिटर्न्स मिलने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं, जो कि हमें इस फंड में देखने को भी मिल रहा है कि लगातार अच्छी रिटर्न्स ये फंड जनरेट कर रहा है। पोर्टफोलियो की दोस्तों इसकी बात करें, अगर हम सेक्टर एलोकेशन पे इसकी बात करें तो कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग सेक्टर में इसने 10.37% पैसा लगाया हुआ है। डाइवर्सिफाइड केमिकल सेक्टर में लगभग 10% के आसपास पैसा इसने लगाया हुआ है। इंडस्ट्रियल मशीनरी सेक्टर देखते हैं तो यहाँ पर 8.15% दिख रहा है। होम इलेक्ट्रॉनिक्स देखते हैं तो यहाँ पर भी 7.63% पैसा यहाँ पर दिख रहा है। तो दोस्तों एक स्मॉल कैप फंड के लिए ये एक अच्छी बात होती है कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत ज़्यादा एलोकेशन ना करके चले, क्योंकि रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अगर एक स्मॉल कैप फंड कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर पे बहुत ज़्यादा रिलाई करने लगता है तो वो एक बहुत ज़्यादा रिस्की चीज़ हो जाती है इन्वेस्टर्स के लिए। वहीं दोस्तों अगर इसकी हम टॉप 10 कंपनीज पे यहाँ पर बात कर लें तो शीला फोम लिमिटेड जैसी कंपनी में इसने 4.54% पैसा लगाया हुआ है। एलगी इक्विपमेंट्स में 4.23%, ब्लू स्टार में 3.6%, कार्बोरंडम यूनिवर्सल में 3.58%। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि किसी एक पर्टिकुलर कंपनी पे बहुत ज़्यादा रिलाई करके ये फंड नहीं चल रहा है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बात किसी भी फंड के लिए होती है। स्पेशली अगर एक कोई स्मॉल कैप फंड है और वो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी पे बहुत ज़्यादा रिलाई करके नहीं चल रहा है तो अच्छा एक रिस्क वो मेंटेन अपना कर पाता है। तो एक अच्छी चीज़ यहाँ पर इस फंड में हमें देखने को मिल रही है। और दोस्तों अगर आप लोगों को भी टिकर टिप के थ्रू ऐसे ही एनालिसिस करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
अब दोस्तों आइए हम देख लेते हैं कि इस फंड ने सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स कैसी जनरेट करके दी है। तो दोस्तों अगर हम सबसे पहले इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स पे बात करते हैं, तो अगर आपने 1 लाख रुपए इस फंड में आज से 10 साल पहले लगाए होते तो वो 1 लाख रुपए इस फंड ने आपके 10 लाख बना दिए हैं। 10 लाख से भी ज्यादा आप यहाँ पर देखेंगे 10,85,000 इस फंड ने आपके 1 लाख रुपए 10 साल में बना दिए। लगभग 10 गुना रिटर्न्स इसने आपको जनरेट करके दिए। तो एक बहुत अच्छी रिटर्न्स इस फंड ने आपको पिछले कई टाइम में जनरेट करके दी है। 5 साल पहले भी अगर आपने पैसा लगाया होता तो 3 गुना आपके वो पैसे हो गए, आपके लगाए हुए 1 लाख रुपए लगभग 3 लाख रुपए इस फंड में बन गए हैं। 3 सालों में देखेंगे तो लगाए हुए 1 लाख रुपए 2,21,000 के आसपास हो गए हैं। 25% के आसपास की रिटर्न इसने 5 सालों में जनरेट किया। वहीं 10 सालों में भी अगर आप देखते हैं तो काफ़ी अच्छी रिटर्न्स 26% की रिटर्न जनरेट करके दी है। 1 साल में अगर आप देखेंगे 1 साल में 49% के आसपास की रिटर्न जनरेट हुई है। अगर आपने 1 लाख रुपए 1 साल पहले लगाए होते तो वो पैसा इस फंड में आपका 1,49,000 के आसपास हो गया है। तो लगातार अच्छी रिटर्न्स ये फंड जनरेट कर रहा है। और दोस्तों इस फंड का जो रेगुलर प्लान है वो सितंबर 2009 में शुरू हुआ था, हालांकि जो इसका डायरेक्ट प्लान है वो 2013 में शुरू हुआ था। तो अगर हम इसके रेगुलर प्लान की रिटर्न देखते हैं तो अगर आपने इसके इंसेप्शन में सितंबर 2009 में ही 1 लाख रुपए लगा के छोड़ दिए होते तो वो पैसा इसमें 11 लाख रुपए हो गया। 10 गुना से ज्यादा इसने आपके पैसा बना दिया है। तो देखिए दोस्तों ये एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग का सबसे बढ़िया खेल है। आप देखिए 5 साल में 3 गुना हुआ है आपका पैसा, लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म में 10 साल में इन्वेस्ट किया होता तो वो पैसा आपका इसने लगभग 10 गुना बना दिया है। तो यही चीज़ है जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करें। और अगर आप एक स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये चीज़ और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि स्मॉल कैप फंड में एक ऐसा पीरियड भी आपको देखने को मिल सकता है जहाँ पे आपको रिटर्न्स अच्छी ना देखने को मिले। वहीं दोस्तों अगर हम SIP रिटर्न्स पे इसकी बात करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़े दिन पहले ही बताया था कि अगर आपने इस फंड में 12,500 से शुरुआत की होती पर मंथ इन्वेस्टमेंट पे, तो यहाँ पर हम 3, 5, 10 सालों का पीरियड लेके चल रहे हैं। शॉर्ट टर्म वाला मैं अभी इसमें नहीं चूज किया है। तो 3 सालों में आपकी 4,50,000 की लागत इस फंड में लगभग 8,24,000 बना दी है। वहीं दोस्तों 5 सालों में अगर आपने 12,500 पर मंथ के SIP करा रहे होते इस फंड में तो 7,50,000 की लागत इस फंड ने आपकी लगभग 15 लाख रुपए के आसपास बना दी है। तो यानी कि आप देखेंगे 5 सालों में इसने आपके जो SIP का अमाउंट है उसको डबल कर दिया। 26% की रिटर्न इस फंड ने आपको जनरेट करके दी है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर कंपाउंडिंग का खेल असली शुरू हो जाता है। 10 सालों में आप देखिए, 5 सालों में आप देखेंगे आपका जो पैसा है वो 2 गुना हो गया है। 10 सालों में आप देखिए आपकी 15 लाख रुपए की लागत 62 लैक्स के आसपास हो गई है। यानी कि जो आपका लगाया हुआ पैसा है वो 4 गुना हो गया है। 25% की रिटर्न आप देखेंगे 25% की ही है, कम है थोड़ी सी, लेकिन आपका जो पैसा है वो 4 गुना हो गया अगर आप 10 साल से SIP करा रहे होते। वहीं दोस्तों अगर आप इस फंड की इंसेप्शन से ही यहाँ पर 12,500 रुपए की SIP करा रहे होते तो आपकी 18 लाख रुपए की जो लागत है, 18,62,000 रुपए की जो लागत है वो लगभग 1 करोड़ के आसपास बन चुकी है। तो दोस्तों देखिए ये सारा जो खेल है ये कंपाउंडिंग का है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का है। अगर आप एक अच्छे फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आप देखिए 5 सालों में आपका पैसा 2 गुना हुआ है, 10 सालों में आपका पैसा 4 गुना हुआ है, और अगर आपने 12-13 साल से इन्वेस्ट कर रहे होते तो आपका पैसा लगभग 5 गुना हो चुका है। तो ये देखिए दोस्तों बहुत अच्छी रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट करके दिया है। लेकिन दोस्तों इसमें सबसे टफ पार्ट क्या होता है कि इन 12-13 सालों में मार्च 2020 की मंदी भी आपको देखने को मिली होगी, उसके अलावा 2011-12 में भी मार्केट बहुत ज़्यादा गिरी थी। तो उस टफ फेज को पार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अपने आप को समझा पाना कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है और लॉन्ग टर्म में अच्छी रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। तो जो इन्वेस्टर्स ये 12-13 साल इस फंड के साथ जुड़े होंगे उन्होंने बहुत अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर जनरेट की होगी। लेकिन दोस्तों स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते हुए रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर आप एक वेरी हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो ही आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। और कभी भी म्यूचुअल फंड की जो पास्ट की रिटर्न्स है वो कोई गारंटी नहीं है कि ऐसी ही रिटर्न्स आगे आने वाले टाइम में भी वो जनरेट करेगा। तो इन दो चीज़ों का ख्याल आप हमेशा रखें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में। और दोस्तों अगर आपने डीमेट अकाउंट अभी तक नहीं खुलवाया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।